आज हम आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में हुई एक ऐसी घटना की तरफ जिसने सिर्फ पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये कहानी है 20 साल के लड़के सक्षम और 21 साल की लड़की आंचल की। बाहर से ये दोनों किसी छोटे शहर के आम जोड़े जैसे लगते थे। दोस्ती, हसीन मजाक, प्यार, सब कुछ था। लेकिन इसका अंत इतना दर्दनाक निकला कि आज भी लोग सोचकर कांप उठते हैं कि कैसे सिर्फ जाति और समाज की सोच किसी मासूम इंसान की जिंदगी पर इतनी भारी पड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम डेप्थ्स, जहां हम आपको देश और दुनिया के सबसे चौंकाने वाले और दिल दहला देने वाले सच के मामलों से रूबरू कराते हैं। कहानी शुरू होती है करीब 3 साल पहले। सक्षम और आंचल एक ही इलाके में रहते थे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी और दोनों ही कॉलेज में पढ़ते थे। साथ समय बिताना, बातें करना, बस एक दूसरे के साथ रहना, इसमें उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरे रिश्ते में बदल गई। लेकिन जैसा कि छोटे शहरों में अक्सर देखा जाता है, प्यार खुलकर तो हुआ, लेकिन इसे दुनिया के सामने लाने का डर दोनों के दिलों में हमेशा रहा। और इसका कारण भी साफ था। दोनों अलग अलग समुदाय से थे और आंचल के घर वालों की सोच इस रिश्ते के बारे में बिल्कुल अलग थी। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें इंटरकास्ट रिलेशनशिप से सिर्फ नफरत नहीं थी, बल्कि शायद इसका विरोध करने का उनका नजरिया बेहद कड़ा और गहरा था। दूसरी तरफ था सक्षम, एक शांत, सीधा साधा और मेहनती लड़का। उसे किसी से टकराव या लड़ाई झगड़े का कोई शौक नहीं था। बस एक साधारण सा युवक जिसके सपने बहुत बड़े नहीं थे। वो पढ़ाई पूरी कर नौकरी करना चाहता था ताकि अपने परिवार का सहारा बन सके। लेकिन इसके बावजूद उसका दिल पूरी तरह से आंचल से जुड़ चुका था। आंचल भी उसे उसी सच्चाई और गहरे प्यार के साथ चाहती थी जैसा कि वो उससे प्यार करता था। दोनों का प्यार सच में दिल से था। लेकिन समस्या ये थी कि ये रिश्ता उनके लिए दुनिया के सामने स्वीकार्य नहीं था। आंचल के घर वाले इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर मंजूर करने को तैयार नहीं थे। कई बार उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, कभी डांटकर, कभी धमकाकर, लेकिन आंचल का मन नहीं बदला। वो उसी से प्यार करती थी और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। धीरे धीरे उनकी कहानी और रिश्ते की खबर घर तक पहुंच गई और यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आंचल के घर का माहौल बदलने लगा। अब उसे घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं दी जाती थी। सक्षम को भी कई बार इनडायरेक्ट तरीके से चेतावनी दी जाने लगी, लेकिन सक्षम ने इन्हें नजरअंदाज किया। उसे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, कि ये समस्या खुद ब खुद हल हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि सब कुछ बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। पीछे कहीं न कहीं कुछ और साजिश चल रही थी जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि घटना वाले दिन सक्षम अपने किसी रिश्तेदार को कहीं छोड़ने गया था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि उसे जानबूझकर वहां बुलाया गया था। लेकिन ये सब अभी जांच का विषय है और असली सच अभी सामने आना बाकी है। असली सच क्या था, ये केवल समय ही बताएगा। लेकिन जब सक्षम उस रास्ते से गुजरा तो आंचल के घर वालों ने उसे रोक लिया। सक्षम ने सोचा कि शायद उन्हें बस कुछ बातें करने के लिए बुलाया गया है, या शायद घर वालों का गुस्सा थोड़ा कम हो गया होगा। उसे उम्मीद थी कि कोई समाधान निकल आए। लेकिन उस दिन सक्षम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। माहौल सहज था। ऐसा लगता था कि शायद सभी बातों को सुलझा लेंगे। लेकिन अचानक हालात पूरी तरह बदल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंचल के पिता और भाइयों ने मिलकर सक्षम पर हमला कर दिया। पहले उसे रोककर धक्का मुक्की की गई और फिर अचानक उस पर गोली चला दी गई। गोली लगने से उसकी पसलियों में गंभीर चोटें आई और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। लेकिन ये हमला यही नहीं रुका। उसके ऊपर किसी भारी वस्तु, टाई या पत्थर जैसी से वार किए गए। कुछ ही मिनटों में एक जवान लड़के की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए ठहर गई। सक्षम के भीतर अभी भी सपने दौड़ रहे थे। उसकी उम्मीदें अभी भी जिंदा थी। लेकिन उन कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन जब आंचल को यह खबर न्यूज़पेपर से मिली तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही रुक गई। वो लड़का जिसके लिए उसका दिल सब कुछ था, अब इस दुनिया में नहीं था। आंचल ने बिना किसी देरी के घर छोड़कर सीधे सक्षम के घर पहुंची। वहां पहुंचते ही वो चीख चीख कर रोने लगी और जो उसके बाद हुआ वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। उसने सक्षम के शव के पास बैठकर अपने हाथों से उसकी मांग में हल्दी कुमकुम भर दिया। कोई दिखावा नहीं, कोई ड्रामा नहीं,
बस एक टूटता हुआ दिल जो कह रहा था, मैंने इसे अपना माना और इसे अपनी आखिरी सांस तक अपना मानूंगी। उसके आंसू से पूरा माहौल भारी हो गया। वहीं दूसरी तरफ सक्षम की मां बार बार बेहोश होकर नीचे गिर रही थी। आंचल का हाल भी बुरा था। रोते रोते वो पूरी तरह टूट चुकी थी। इसी समय आंचल ने अपने प्यार के शव से शादी कर ली और अपने घर वालों के खिलाफ सजा की मांग उठाई। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया। आंचल के पिता, भाई और बाकी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने कई गंभीर धाराओं के तहत तुरंत मामला दर्ज कर लिया। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इस घटना में कथित तौर पर एक पुलिस वाले का भी हाथ हो सकता है। जांच अभी भी जारी है और देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। लेकिन इस केस ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर 2024-25 के भारत में भी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। केवल एक सोच, एक जिद और एक गलत ईगो ने एक लड़की की जिंदगी और एक लड़के की सांसें दोनों ही छीन ली। सक्षम की मौत के बाद आंचल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अब उसी परिवार के साथ रहने का निर्णय लिया जिसने उसे अपनाया, यानी सक्षम के परिवार के साथ। उसने कहा कि उसके अपने घर वालों ने उसके प्यार को नहीं समझा, लेकिन सक्षम के घर वालों ने उसे बेटी की तरह अपनाया। अब वो उसी घर में अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहती है। कई लोग इसे प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल कह रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार सच्चा था, भावनाएं असली थी, लेकिन समाज की सोच और रूढ़ियों ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस केस की पूरी जांच अभी भी चल रही है। कोर्ट में सुनवाई होगी। सबूत और गवाहों के बयान इस बात का फैसला करेंगे कि आरोपी को क्या सजा मिलेगी। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहाँ जाकर। तो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। पुलिस वालों ने शिकायत था? हाँ, वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले। जसं मी माझ्या मुलावर प्रेम करत होते ना, तसंच मी तिच्यावर प्रेम करल आणि आत्ताच्या काळामध्ये मुलगा आणि मुलगी समान आहे आणि मी तिला मुलगी मानणार नाही, माझा सक्षम मानल, तिला मुलाचाच अधिकार देईल। तुम्ही सक्षमला पाहताय? सक्षमला पाहिजे मी तिच्यात। असंही मला मुलगी नाही तर मी माझी स्वतःची मुलगी म्हणून मी तिच्यावर प्रेम करल। आयुष्यभर प्रेम करल। जोपर्यंत माझा जीव आहे तोपर्यंत मी तिच्यावर प्रेम करल। तिनं माझी साथ नाही सोडली तर मी तिची शेवटपर्यंत साथ नाही सोडणार। तुमचा अधिकार असं म्हणू शकता जाऊन एका माणसाला की तू त्याचा जाऊन खून करून ये, तुझा दम नाही का? व्हॉट इज दिस? आणि मग हे गोष्टीला कुठेच टॉलरेट केलं जाणार नाही। सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना ह्या संबंध बाबीची, ह्या गांभीर्याची, ह्या प्रेम प्रकरणातल्या हत्येची संपूर्णपणे माहिती देण्यात येईल। ह्या कुटुंबाला घेऊन सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे फास्ट ट्रॅक झालं पाहिजे प्रकरण। ह्या मुली आणि ह्या आई वडील यांना सुरक्षा पूर्णता प्रदान झाली पाहिजे। आज ती नवविवाहित आहे, समजू शकता ना। आज तिचं लग्न झालेलं आहे, तिने बॉडी सोबत लग्न केलेलं आहे। तर ह्याच्यामध्ये बिलकुल 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 दिरंगाई त्या कोमुलवारच्या नाव त्याच्यामध्ये आलं पाहिजे। ठीक। लेकिन अब सवाल आपसे है, आप क्या सोचते हैं? क्या इस केस में निष्पक्ष जांच हो सकेगी? क्या सक्षम और उसके परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? क्या कानून इसे गंभीरता से लेकर इसकी तह तक जाकर न्याय दिला पाएगा? ये सब देखना अभी बाकी है। और अगर आप इस समाज में बदलाव लाने के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे हमें कमेंट में जरूर लिखें। शायद आपकी एक ही बात भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।